जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे स्टूडेंट भाई बहन आप सभी लोग ठीक होंगे। और मैं आज अपने आर चौहान केमिस्ट्री क्लासेस पे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा। आज का जो वीडियो होगा वो थोड़ा हमारे महान जननायक, हमारे जीवन के सबसे प्रिय व्यक्तित्व के महान व्यक्ति डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की स्मृति दिवस है आज, और आज 14 अप्रैल है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। और सबसे ज़्यादा मैं अगर अपने जीवन में प्रभावित हुआ तो वो हुआ मैं बाबा साहब अम्बेडकर से हुआ। और ये मेरे लाइफ के एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनको मैंने पढ़ा, तो पढ़ने के बाद मुझे मतलब लगा कि शायद ऐसा व्यक्ति एक बहुत बड़े समाज को जागृत करने वाला व्यक्ति, जो शिक्षा के दृष्टिकोण से विश्व में लगभग, ये मैं मानता हूँ कि विश्व में सबसे शिक्षित व्यक्ति, विश्व का सबसे शिक्षित व्यक्ति, जिनके पास साहब आप पढ़ो इनको एक बार, कोई भी स्टूडेंट हो बाबा साहब के बारे में एक बार पढ़े तो अब पढ़ोगे नहीं। अरे मैं तो कहता हूँ ना कि आप जैसे फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, बायो पढ़ते हो, मैथ पढ़ते हो, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र पढ़ते हो ना, एक बार बाबा साहब को भी पढ़ना। बाबा साहब को बुद्धि विकास कर जाएगी, रियली बता रहे मित्र। बाबा साहब के बारे में एक बार पढ़ोगे तो रियली बुद्धि विकास कर जाएगी। अब क्यों पढ़ोगे साहब, अब तो मोबाइल में बिजी हो, और मोबाइल चलाने में तो ये कहता हूं कि मोबाइल चलाने का भी अधिकार जो मिला है ना, तो इस महान पुरुष की वजह से, महान व्यक्ति की वजह से, जिनसे सबसे ज्यादा मैं लाइफ में इंस्पायर हूं। अरे 1-2 डिग्री जो प्राप्त कर लेता है ना, 1-2 डिग्री जो प्राप्त कर लेता है वो अपने आप को कहता है मैं हिटलर हूं, मैं बहुत बड़ा हिटलर हूं। 1-2 डिग्री जो प्राप्त कर लेता है, लेकिन तो सोचिए जिनके पास 32 डिग्रियां नहीं हो, वो टाइम तो सोचो मित्रों, जब इनको क्लास में नहीं बैठने दिया जाता था, बाहर बैठते थे ये, दरवाजे के पास से, खिड़की के पास से इनको बैठाया जाता था, पढ़ने जाते थे स्कूल। आज तो आपको इन्हीं की वजह से शिक्षा की स्वतंत्रता मिली हुई है, जितनी भी आजादी मिली हुई है इनके वजह से, बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से। पढ़ो जनाब, कहाँ खोए हो आप दिन भर मोबाइल चलाओगे, टिकटॉक, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे दिन भर लगे रहोगे। लेकिन तुम मित्र एक बार पढ़ो तो। जो नहीं पढ़ा ना, मैं तो मानता हूं कि जो नहीं पढ़ा ना, इनको वो कुछ भी नहीं पढ़ा लाइफ में। जो नहीं पढ़ा इनको वो कुछ भी नहीं लाइफ में पढ़ा। एक बार इनको पढ़िए तो अरे समझ बढ़ जाएगी, सोचने की क्षमता जिसे कहते हैं, सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी मित्र। चाहे वो किसी जाति, धर्म, मजहब या समुदाय का हो, पढ़ो तो। इनको पढ़ने वालों को बता दूं क्या बने, आईएएस बने, पीसीएस बने, आईपीएस बने, बड़े स्तर के समाज सेवी बने, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने, लेक्चरर बने, एक एजुकेटर बने, जो समाज को जागरूक करने वाले लोग बने। देखिए मैंने यहां लिख रखा है सब देख लीजिए, इनके बारे में, इनकी डिग्रियों के बारे में मैंने लिख रखा है, देख लीजिए एक बार। डिग्रियां, अरे देखो तो एक बार, 32 डिग्रियां, 9 भाषाएं। 32 डिग्री थी, 32 डिग्रियां, 9 भाषाएं। आज के मैं तो मानता हूँ यार ना, पृथ्वी पे खोजोगे ना साहब, पृथ्वी पे खोज लेना, आपको रियली उतारे, पूरे पृथ्वी पे भ्रमण कर लेना, खोज लेना, पूरे इतिहास उठा के खंगाल लेना, 32 डिग्री किसी के पास नहीं होगी। मानता हूं कि आइंस्टीन बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, इनसे बड़ा नहीं था, इनसे बाबा साहब से बड़ा नहीं था। रियली आज लिखित ले लो यार, जिसने पढ़ा ना, वो जिसने पढ़ा, चाहे किसी भी जाति, धर्म या समुदाय का हो, जो पढ़ा ना इनके बारे में, वो इनका बहुत बड़ा फैन हो गया। और मैं तो कहता हूं
आप अपने बच्चे को, भाई को, बहन को, सबके हाथ में संविधान की किताब पकड़ाओ या बाबा साहब की लिखी हुई पुस्तक पकड़ाओ, पढ़ो। जैसे तुम 5 विषय पढ़ते हो, 6 विषय पढ़ते हो, वैसे एक विषय तुम बाबा साहब अम्बेडकर का भी पढ़ो। एक्स्ट्रा मैं दे रहा हूं। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री साहब, या हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम आदरणीय महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी से मेरा विनम्र निवेदन है, महाराज जी के पास अगर मेरी वीडियो जाए तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करके कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में बाबा साहब अम्बेडकर की लिखी हुई किताब को लागू करना चाहिए, पढ़वाना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर की किताब को लागू करके पढ़वाना चाहिए। एक सिलेबस लागू करिए उत्तर प्रदेश में। अरे ये वो व्यक्ति है ना जिनके बारे में मैं यहां लिखा हूं। पता है क्या बोले ये? शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। गजब यार, क्या गजब की बात है। आग लग जाती है, बारूद, माइंड में एनर्जी आ जाती है, एक बार ब्रह्मांड में एनर्जी आ जाती है। ये जो कॉस्मोलॉजी बसी है ना सिर में, यहाँ आग लग जाती है जब ये पढ़ते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। दोस्त, 1-2 डिग्री लेकर के ना, जो 1-2 डिग्री ले लिया होगा वो तुर्रम खान समझता होगा। 32 डिग्रियां, 9 भाषाओं का नॉलेज। देखिए लिखा हूं, जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू में, मध्य प्रदेश, महू में हुआ था इनका जन्म। कुल डिग्रियां 32 डिग्रियां थी सर। शरीर में 32 डिग्रियां थी इनके पास। 32 डिग्रियां, 2-1 डिग्री नहीं, 32 डिग्री थी। अरे डॉक्टरीन डिग्रियां तो छोड़, डॉक्टरीन डिग्रियां इनके पास थी, डॉक्टरीन। और कौन कौन सी डॉक्टरीन डिग्रियां थी? कुल कितने भाषाओं का ज्ञान था बेटा? बच्चा लोग सर, कुल कितने भाषाओं का ज्ञान था? 9 भाषाओं का ज्ञान था, 9 भाषाओं का। क्या किस्म के इंसान रहे होंगे। 50,000 से ज्यादा लाइब्रेरी में किताबें। विश्व में सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति। आज हम भारत में पैदा हुए, अगर अंबेडकर साहब को ना पढ़े तो बेकार है। पढ़िए, एक बार आइए, अंबेडकर को पढ़िए, पढ़ने की जरूरत है। और मुझसे लिखित ले लेना, लिखित आपकी समझ बढ़ जाएगी, सोचने की क्षमता, चाहे आप किसी भी जाति, धर्म या मजहब के हो। एक बार इनको पढ़ लिए ना तो आपकी सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी। नवयान, बौद्ध धर्म में इनका जो तीसरा ग्रंथ है वो नवयान के नाम से जाना जाता है। नवयान, महायान, हीनयान और नवयान, नवयान के नाम से। नवयान बच्चों, यस सर जी, ये समझ लीजिए सर कि एक बार पढ़ें। और यहाँ देखिए मैंने इनकी डिग्री लिख रखा है 1915 और 16 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी किया था। कोलंबिया विश्वविद्यालय, छोटा मोटा विश्वविद्यालय में, विश्व का कोलंबिया विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए और पीएचडी की थी। 9 भाषाओं का ज्ञान था। 9 भाषाएं, 1-2 भाषा जान लेते हैं, 1-2 भाषा जान लेते हैं ना तो हम लाइफ में मतलब इंप्रेसिव रहते हैं। 9 भाषाओं का ज्ञान। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स साइंस से एमएससी और डीएससी की डिग्री लेने में पता है कितना टाइम लगता है? कितना वर्ष? 8 वर्ष लगता है सर, 8 वर्ष। डीएससी की डिग्री लेने में 8 वर्ष लगता है। पता है इन्होंने कितने टाइम में ले लिया था? 2 वर्ष 8 माह में सर, 2 वर्ष 8 माह में ही इन्होंने डिग्री ले ली थी। 2 वर्ष 8 माह में। सोचिए, भारत के 2 ऐसे व्यक्ति, डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री, डीएससी की डिग्री लेने में 8 वर्ष लगते हैं सर, 8 वर्ष लगते हैं। लेकिन तो इन्होंने कितने वर्ष में लिया? 2 वर्ष 8 माह में इन्होंने डिग्री ले ली डॉक्टर ऑफ साइंस की। इनके बाद दूसरे जो व्यक्ति हैं वो के.एन. राव हैं। के.एन. राव भारत के 2 ही ऐसे व्यक्ति हैं कि जिन्होंने डीएससी किया, डॉक्टर ऑफ साइंस। 8 साल लगते हैं।
सर अब कहाँ खोए हो, किस दुनिया में? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, ट्विटर, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी पे खोए हैं? अरे मैं तो यार इनका बहुत बड़ा फैन हूँ, जलवा है इनका, ठीक ना? एक बार पढ़ो तो सर, धीरे से एक बार पढ़ो, धीरे से एक बार पढ़ो, बुद्धि खुल जाएगी, बुद्धि, विवेक बढ़ जाएगा, सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी। एक बार पढ़ो। अब क्यों पढ़ोगे साहब, क्यों पढ़ोगे इनके बारे में? आप इनको पढ़ के आईएएस बन नहीं सकते, आप इनको पढ़ के पीसीएस बन नहीं सकते, आप इनको पढ़ के आईपीएस बन नहीं सकते, आप इनको पढ़ के भी प्रोफेसर लेक्चरर बन नहीं सकते, आप इनको पढ़ के बहुत बड़े समाज सेवी बन नहीं सकते। क्यों पढ़ेंगे सर? अब इनको पढ़ करके कानून के या संविधान के बारे में जान नहीं सकते। आप तो खोए हुए अपनी मैंने बोला नहीं कि आपको मोबाइल चलाने का भी अधिकार अगर मिला हुआ है तो इन्हीं महान व्यक्ति के द्वारा मिला हुआ है। मोबाइल चलाने का भी अधिकार जो बिस्तर पे या कहीं भी बैठ के, चौराहे पे बैठ के या कहीं पे भी जो भी कर रहे हैं, मोबाइल पे उंगली करते हैं ना, इन्हीं की देन है मित्र, इन्हीं की देन। अरे यार मैंने बोला ना, ये इनका एक साम्राज्य है, पढ़ो तो इनके बारे में। मैंने अभी बोला है कुछ समय पहले कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। सोचो तो एक बार, माइंड में क्या आग नहीं लग जा रही है? ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा, इस ब्रह्मांड में डायरेक्ट ऊर्जा मिलती है। अरे यार मैं तो इनका अपने पर्स में भी फोटो रखता हूँ, इतना बड़ा फैन हूँ, रियली बता रहा, मैं इनका अपने पर्स में भी फोटो रखता हूँ। सर डीएससी, एमएससी, मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री, बीएससी डॉक्टर ऑफ साइंस, 8 वर्ष लगता है डिग्री लेने में सर, 8 वर्ष लगता है, 8 वर्ष लगता है डिग्री लेने में। इन्होंने कितने वर्ष में डिग्री ले ली थी? 2 वर्ष 8 माह में। सैल्यूट है यार, दिल से, दिल से सैल्यूट है। क्या माइंड रहा होगा, क्या गजब के व्यक्ति रहे होंगे। भोजन से बहुत कम लगा हुआ। एमए, बीए, एमए, एलएलडी, डिलाइट, ऐसी डिग्रियां सुने नहीं होंगे आप लोग। 32 प्रकार की डिग्रियां, बैरिस्टर, वकील भी थे, अर्थशास्त्री भी थे। सर कहां खोए हो? अरे सर पढ़ो एक बार, बाबा साहब को पढ़ो। यहां कहां खोए हैं, किस दुनिया में? आज की दुनिया में पता है, खोने से आप अपना भविष्य खो रहे हैं। एक बार इनको पढ़ो तो, अरे यार इनको पढ़ने वाले आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, प्रोफेसर, लेक्चरर, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के जज, इनको पढ़ने वाले लोग। मैं ये नहीं कहता कि आप मतलब बाइबल, कुरान, गीता, रामायण न पढ़े, पढ़ें आप पढ़ें, लेकिन तो उनके साथ साथ एक बार इनको भी तो पढ़ें, इनको फॉलो करें, पढ़ें, पढ़ लो साहब। वास्तव में कह रहे, सोच बदल जाएगी, सोचने की क्षमता बदल जाएगी, बढ़ जाएगी, एकदम सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी। इतनी डिग्रियां हैं, क्या गजब के इंसान रहे होंगे यार सर, क्या गजब के इंसान रहे होंगे। सोचो तो एक बार, कितना बेहतर माइंड रहा होगा। मैं इनके बारे में ज्यादा नहीं जानता, जितना भी जानता हूं इन्हीं की देन है बस। मैं इनके बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन तो जो कुछ भी जानता हूं ना, जो कुछ भी पढ़ाता लिखाता हूं, सर मानोगे नहीं, इन्हीं की देन है। देखिए इन्हीं की देन है
सर आप 24 घंटे 2 GB 1.5 GB डेटा बेस कर देते होंगे, बेस्ट कर देते होंगे। इनको सर्च करके पढ़ो, किताब नहीं है तो गूगल पे सर्च करके पढ़ो, पढ़ो तो सही यार एक बार। और ये मेरा वीडियो ना कुछ लोगों को बहुत बुरा लगेगा कि ये बंदा अम्बेडकरवादी है। बिल्कुल हूँ, मैं इनका दीवाना हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर का मैं बहुत बड़ा दीवाना हूँ। पढ़ो तो यार इनको एक बार। और मैं ये वीडियो ये इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मुझे ज्यादा लाइक सब्सक्राइब और व्यूज चाहिए, नहीं दोस्तों। मैं इनके बारे में एक बार पढ़ने के लिए कह रहा हूँ, इनकी लिखी हुई किताब पढ़ो आप, ठीक ना मित्रों। और आज मैं आप सभी अपने स्टूडेंट भाई बहन या जो भी मेरे वीडियो देखते हैं, मेरा वीडियो देखते हैं, आप सभी लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर स्मृति दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगेगा मित्रों तो इनको फॉलो करना चालू कर दीजिएगा। एक बार पढ़ो तो यार, क्या गजब के इंसान है, महापुरुष, क्या गजब के महापुरुष, ठीक ना। और हाथ जोड़ के हमारे मुख्यमंत्री सर से रिक्वेस्ट है, श्री पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा व्यवस्था में मैट्रिक से लेकर के हर एक क्लास में इनकी लिखी किताब को लागू करना चाहिए सर, इनको पढ़ाना चाहिए सर, इनको पढ़वाना चाहिए इनकी किताबों को। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।